बढ़ते हैं। हैदराबाद में मुस्लिम आबादी पर सियासी घमासान मचा हुआ है। ओवैसी के वार पर माधवीलता ने भी पलटवार कर दिया है। ओवैसी ने कहा मोदी की मुसलमानों से नफरत की गारंटी। ओवैसी खुद मुसलमानों को भला नहीं होते हुए देखना चाहते हैं, माधवीलता ने कहा। मोदी की योजनाएं सभी के लिए हैं, माधवीलता ने कहा। तो एक तरफ ओवैसी बोल रहे हैं और दूसरी तरफ माधवीलता पलटवार कर रही है। मोदी की एक ही गारंटी मुसलमानों से नफरत की गारंटी है। वो 2002 से सिर्फ नफरत के मुजाहरे कर रहे हैं और 17 करोड़ देश की आबादी है मुसलमानों की, सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समाज है। वो देश के 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ मुसलमानों के नहीं है क्या? उनको इस तरह से रुसवा करना, उस तरह से उनसे नफरत करना, और अगर कल कुछ देश में दंगा हो जाए तो जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की होगी। जब असदुद्दीन खुद के कौम को बर्बादी के ऊपर लेके जाते हुए ये एक बार भी नहीं सोचे कि प्रधानमंत्री जी जो इतने योजनाएं लेके आए हैं, बताइए कौन से योजना पर हिंदू मुसलमान लिखा हुआ है? बताइए। 2 टर्म से प्रधानमंत्री सबको साथ लेके निकल रहे हैं। अरे असदुद्दीन अकबरुद्दीन जैसे लोगों को तो मुंह बंद करवा देना चाहिए। और हैदराबाद से एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अब से थोड़ी देर में माधवीलता नामांकन भरेंगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की। हैदराबाद में माधवीलता शानदार रोड शो करने के बाद नामांकन के लिए निकलेंगी। अनुराग ठाकुर भी इसमें शामिल रहे। हैदराबाद से नामांकन भरने वाली हैं माधवीलता। एक रोड शो उन्होंने निकाला जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल हुए। हैदराबाद के चार मीनार से होते हुए ये रोड शो निकला जिसमें हजारों बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने निशाना साधा और दावा किया कि इस बार हैदराबाद से ओवैसी की पतंग कटने जा रही है। अनुराग ठाकुर ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा क्योंकि हैदराबाद की जनता एक मजबूत सरकार चाहती है। और नामांकन से पहले माधवीलता ने माता भाग्यलक्ष्मी से जीत का आशीर्वाद भी लिया। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान माधवी शंख बजाती हुई भी नजर आई। जय श्री राम। अनुराग जी को जय श्री राम। उनके पास आ गए, बस भाग्य से भर गई। ये जो कंवल मिल गया उनके पास से तो कंवल जीत गए। जिस दिन भाग्यलक्ष्मी के पास आ गए, बस भाग्य से भर गई। ये जो कंवल मिल गया उनके पास से तो कंवल जीत। जिस दिन भाग्यलक्ष्मी के पास आ गए, बस भाग्य से भर गई। ये जो कंवल मिल गया उनके पास से तो कंवल जीत गए। और हैदराबाद में बीजेपी उम्मीदवार माधवीलता का मुकाबला असदुद्दीन ओवैसी से है। माधवीलता हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है तो ओवैसी मुसलमानों के बड़े नेता हैं। माधवी सामाजिक कार्यों में काफी सक्रिय रहती है। ओवैसी पर तुष्टीकरण पॉलिटिक्स का आरोप लगता है। माधवी ने 3 तलाक के खिलाफ जंग छेड़ी। ओवैसी ने 3 तलाक कानून का विरोध किया। माधवी ने सीए का समर्थन किया तो ओवैसी सीए का विरोध करते हुए बड़ा चेहरा बनकर हैदराबाद से सामने आए। अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। पीएम मोदी पर ओवैसी का डायरेक्ट अटैक हुआ है। देश के पीएम फिरका परस्त यानी कि कम्युनल हैं ये असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। पीएम ने भारत के मुसलमानों को घुसपैठिया कहा। मोदी राज में मुसलमानों पर सबसे अधिक हमले हुए। इस पर इल्जाम लगाना कि फिरका परस्त गलत है। हाँ, देश का प्रधानमंत्री फिरका परस्त है। देश का प्रधानमंत्री फिरका परस्त है। देश का प्रधानमंत्री कम्युनल है। और जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं, मुल्क में सबसे ज्यादा अगर हमले किए गए गाय के गोश्त के नाम पर तो मुसलमानों और अल्पसंख्यक समाज पर किए गए। बुलडोजर के जरिए घर तोड़ा गया, किसके घर ज्यादा तोड़े गए? अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के घर तोड़े गए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर अमेठी से है। स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर हमला हुआ है। राहुल गांधी को कुछ पता नहीं है। स्मृति ईरानी ने कहा है जगदीशपुर के लोग जीजा जी से सावधान रहें। कांग्रेस ने कहा अमेठी में रोजगार देने वाली फैक्ट्रियां बंद है। राहुल गांधी को कुछ आए या ना आए, उनके जीजा जी के मुख से मैंने जगदीशपुर का नाम जरूर सुन लिया है। इसलिए जगदीशपुर की जनता तो सावधान हो जाए। अगर जीजा जी को जगदीशपुर सुरेश ध्यान में आ गया है, इसका मतलब एक एक गांव, एक एक घर, एक एक व्यक्ति अपना खेत का कागज छुपा ले। स्मृति ईरानी जी, हमने तो बहुत मेहनत से राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी ने अमेठी को सजाया था, रोजगार दिए थे।
आप ऐसी सांसद निकली जिसके समय में जो यहाँ रोजगार देने वाले फैक्ट्रियां थी बंद हो गई।